टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर ईरान के समर्थन में दरगाह हजरत अब्बास में प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका और इजराइल का पुतला दहन किया गया। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच राजधानी लखनऊ स्थित दरगाह हजरत अब्बास में हुसैनी टाइगर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अमेरिका और इजराइल का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया है। कार्यक्रम में हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक शमील शमसी अपने साथियों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान की जीत हम सभी की जीत है और ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों तले ला दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया भर के लोगों को अन्याय के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज भी उठानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपने विचार प्रकट किए और ईरान के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और मौके पर स्थानीय लोग भी संख्या में मौजूद रहे। शमसी जी, आज यहाँ पे दरगाह हजरत अब्बास में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पुतला फूंका गया। आपकी संस्था द्वारा हुसैनी टाइगर, क्या कहना चाहिए इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो दौर इस वक्त दुनिया ने देखा है, ये एक बहुत ही शर्मनाक दौर था कि जिस वक्त के ऊपर एप्स्टीन फाइल जैसा मामला दुनिया के सामने आया। और जब एप्स्टीन फाइल के साथ का मामला दुनिया के सामने आया, तब हमारे शहीद रहबर मुअज्जम ने दुनिया को बताया कि कुरान में जिस बाल का जिक्र है, ये लोग उसी के पुजारी हैं। और इन्होंने जिस तरह से बच्चों के गोश्त को खाया है, जिस तरह से इन लोगों ने बच्चों के साथ रेप किए हैं, ये जलील तरीन कौमें हैं जिनके ऊपर कुरान में भी लानत आई है और जिन पे ता क़यामत लानत आती रहेगी। आज हमने उसी देवता का, जिसको ये लोग अपना देवता मानते हैं, उसका पुतला, जिसको बाल कहा जाता है, उसका पुतला यहाँ बनाया गया और उसको हम लोगों ने यहाँ नजर आतिश किया, ताकि ये एप्स्टीन फाइल का जो गैंग है, ये पूरी दुनिया में जो है उसके चेहरों की नकाबें उतर सकें और लोग ये समझ सकें कि जो बच्चों के जालिम लोग हैं, जिन्होंने 160 बच्चियों को शहीद किया, जिन्होंने तमाम दुनिया में जो है वो मज़ालिमीन पैदा किए हुए हैं, उनके चेहरों की नकाब नोचने के लिए हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में ये बाल के पुतले जलने चाहिए। जी, कहीं ना कहीं ईरान की फतेह की जंग में काफी मशक्कत के बाद, तो इसको लेकर किस तरीके से बधाई देना? देखिए, ये जो जंग है, इसमें अभी हमने सिर्फ यजीद को हराया है, लेकिन अभी मरहब को हराना बाकी है। और इंशाअल्लाह जिस तरह से यजीद के जबड़े फाड़े हैं, उसी तरह से मरहब भी जो है वो 2 टुकड़ों में बटेगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जंग हक और बातिल की जंग है, जो किसी भी सूरत में, ये बात हम लोग पिछले 1 महीने से कहते चले आ रहे थे कि इस जंग को अमेरिका इजराइल जीत नहीं सकते। अमेरिका ने आज घुटने टेक दिए, इजराइल के घुटने टेकना बाकी है। इंशाअल्लाह ये दुनिया बहुत जल्द उसके घुटनों को टेकते हुए भी देखेगी। कहीं ना कहीं सुपर पावर झुकते हुए नजर आएंगे ईरान के आगे। देखिए, ये बात वाज़ेह है कि दुनिया में सिवाय अल्लाह के कोई दूसरी सुपर पावर नहीं है, और जो अल्लाह से डरता है वो किसी दूसरी सुपर पावर से नहीं डरता। ये भी ईरान ने दिखा दिया। आप ये देखिए कि जिस तरह से सऊदी हुक्मरान हैं, जिस तरह से और मुमालिक हैं जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन असल में वो बाल के सामने सजदा कर रहे हैं, बाल के सामने झुके हुए हैं। तो ये चीज बहुत अहम है कि देखना पड़ेगा कि जो आपकी शक्ल बनाए हुए है, जो खुद को मुसलमान कह रहा है, लेकिन असल में वो पुजारी बाल का है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।